सो हे गाइस, मेरा नाम वीरू है और मेरा सीपीओ का फिजिकल था किशनगंज में 23 तारीख को। ठीक है, और मैं क्वालिफाइड हूँ। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या क्या। तो वहाँ पे जो एडमिट कार्ड है उस पर एंट्री तो लिखा था 6 बजे की, बट वहाँ पे जो लड़के हैं 4:30-5 बजे से लाइन में लग गए थे और उनकी एंट्री भी स्टार्ट हो गई थी 5 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 के आसपास। ठीक है, तो 5 बजे ही शुरू हो गई थी। तो हमारे में बुलाया गया था 600 बंदों को और वहाँ पे प्रेजेंट थे 244। ठीक है, और बाकी ओवरऑल जो पास हुए वो 105 के आसपास पास हुए। ठीक, तो हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रोल नंबर वाइज आपका दौड़ नहीं हो रहा था, जो जैसे आया है उसका दौड़ हो रहा था। 100 का ग्रुप बन रहा था और फिर रनिंग स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, 100 बंदे हो गए तो उनको ले जाकर वहाँ पे बिठा दे रहे थे। ठीक, तो ऐसे था, रोल नंबर वाइज कुछ नहीं था, ऐसे चेस्ट नंबर मिल रहा था अंदर जाके, वही आपका जो है सीरियल नंबर हो जा रहा था। ठीक है, अंदर ले गए। बाकी 3 ग्रुप बना हमारा, 100 का 2 ग्रुप और एक 44 का ग्रुप। पहले ग्रुप में 52 लड़के इन थे और 48 आउट हो गए थे। फिर दूसरा ग्रुप हम लोग का था जिसमें 65 बंदे पास हो गए और 35 फेल हो गए। थर्ड ग्रुप में 44 दौड़े थे जिसमें से कि 20 ही पास हुए और 24 आउट हो गए थे। बाकी ट्रैक की बात की जाए 1600 मीटर की, तो चिप वाला सिस्टम था, वो तो मेंशन था उसमें कि चिप वाला है। और आपका जो ट्रैक है 1600 मीटर का है वहाँ पे, और एक ही राउंड मारना है। ठीक है, पूरा एक राउंड मारना है और वापस वहीं पे आ जाना है। चिप लगा दिया था उन्होंने। और बाकी टर्न्स मिलेंगे आपको, 6-7 टर्न्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ज़्यादा मतलब साफ टर्न नहीं थे, मतलब 100 मीटर 150 मीटर के बाद टर्न थे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि 20 मीटर के बाद टर्न आ गया, ऐसा नहीं था। ठीक था, ट्रैक ठीक था ओवरऑल। बाकी बिना जूता का मैं नहीं बोलूँगा कि दौड़ना यार, बिकॉज 3-4 लड़के दौड़े थे बट उनका थोड़ा पैर में इंजरी आ गया था और उन्होंने खुद बताया कि मतलब गलती कर दी है वो, बट उन्होंने निकाल लिया था। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा कि शू ले लेना। एक तो दूसरे बंदे का शू लेकर दौड़ा था लड़का, तो शू ले ही लेना। ठीक है, और बाकी जितने भी इवेंट्स थे, जैसे 3 ग्रुप बना तो तीनों ग्रुप का पहला इवेंट कंप्लीट होगा तभी दूसरा इवेंट में जाया जाएगा। जैसे 1600 मीटर तीनों ग्रुप का हो जाएगा, उसके बाद 100 मीटर के स्प्रिंट में। ठीक है, और बाकी ग्रुप वाइज कर रहे थे कि पहला ग्रुप का हो गया, उसके बाद ऐसे दूसरे ग्रुप का, तीसरा ग्रुप का। ठीक, तो 100 मीटर वाले स्प्रिंट में हमारे में से 4 बंदे आउट हुए थे। ठीक है, हमारे में से 4 आउट हुए थे और थर्ड ग्रुप में से कोई बंदा आउट नहीं हुआ था। फर्स्ट ग्रुप में भी से आउट हुआ था शायद 1-2 लड़का। और उसके बाद 100 मीटर का स्प्रिंट के बाद हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए ले गए। बाकी लॉन्ग जंप और हाई जंप में थोड़ा फिसलन था क्योंकि बारिश हुआ था 22 तारीख को, तो घास था वहाँ पे। और जो जंपिंग का उन्होंने लाइन दिया था उसमें भी मतलब उतना मिट्टी उट्टी नहीं था, थोड़ा फिसलन था, लैंडिंग ठीक से नहीं हो पा रही थी। उसी चक्कर में एक बंदे का जो है घुटना जो है वो मुड़ गया था, आवाज़ आ गया था जब वो गिरा था तो, और उसका मतलब घुटना ख़राब हो गया था यार, तो हाई जंप नहीं कर पाया और डिस्क्वालीफाई हो गया था वो। बाकी लॉन्ग जंप हुआ, लॉन्ग जंप में हमारे में से मात्र एक लड़का रह गया और बाकी उसका आ रखा था जीडी में, वो सीआईएसएफ में था, उसका मेरिट वेट बन गया था, इसलिए उसने शायद नहीं किया होगा उतना, मतलब तवज्जो नहीं दिया होगा। और उसके बाद हाई जंप भी उतना हाई नहीं था, मतलब इन द सेंस कि उतना ऊंचा नहीं लग रहा था, पर फिर भी 3:11 तो था। बट हमने प्रैक्टिस की थी तो ईजी ही लगा। और मैंने सारे इवेंट्स पहले अटेम्प्ट में ही कर लिया था, लॉन्ग जंप हाई जंप सारे। और तो हाई जंप में हमारे में से 4 लड़के आउट हो गए। ठीक है, बाकी फर्स्ट ग्रुप में भी से आउट हुआ था लोग, फर्स्ट ग्रुप में शायद 6 आउट हुए थे और हमारे में 4, और थर्ड ग्रुप में एक भी नहीं आउट हुआ था। बाकी ये हो गया। उसके बाद शॉर्ट पुट के लिए ले गए, तो शॉर्ट पुट में तो कोई आउट नहीं हुआ था, वो तो बहुत ईजी था। और बाकी ये सब जो है सारे इवेंट्स ये शॉर्ट पुश तक मतलब 3 बजे तक कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद जो है वो मेजरमेंट की बारी आई, चेस्ट और हाइट की। तो पहले बैच को पहले ले गए और चेस्ट और हाइट में बहुत कम लड़के आउट हुए, मतलब उसमें क्या ही आउट होंगे। और किसी को डरना नहीं है, थोड़ा पतले भी हो तो मतलब वो चांसेस भी दे रहे थे कि मतलब आपका 80 नहीं हो रहा है नॉर्मली, तो वो बोल रहे थे कि पुशअप्स कर ले आ जाएगा, और बंदों के आ भी रहे थे, तो डरना नहीं है। वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, मतलब बहुत अच्छे थे यार वहाँ के। और जो डिप्यूटी कमांडेंट थे वहाँ के सरदार जी, वो भी बहुत अच्छे थे। एक वहाँ के कांस्टेबल ने थोड़ा डांट रहा था सबको, तो वो बोले कि भाई प्यार से बात कर ले, ये भी बच्चे हैं अभी नए नए, और ऐसा ही बनेंगे तो थोड़ा अच्छे से बात कर ले, ये वो। तो अच्छे थे सरदार जी, बहुत अच्छे थे। मतलब सारे वहाँ के जो वॉलंटियर थे सारे अच्छे थे, मतलब अच्छा से कोऑपरेट कर रहे थे, अच्छे से बातचीत कर रहे थे। ठीक है, और बाकी मतलब वो यही चाह रहे थे कि जितने भी आए हैं सारे हो जाएं। और
हाइट में क्या ही करना है, डिजिटल मीटर था वहाँ पे, तो वैसे नाप रहे थे। हाइट में शायद हमारे ग्रुप से एक बंदा आउट हुआ था, तो वो छोटा था और उसको फ़ोटो खींच के दिखाया कि देखो भाई तू छोटा है, मतलब होता है ना कि ऑब्जेक्शन कर देता है लोग, बट उसको दिखाया गया, फिर भी वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, बट उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी तरफ से, मतलब प्रूफ देने की। उसको मतलब जो चेस्ट नंबर है उसको उसके जो है सर पे लगा के दिखाया था कि इतना का गैप बन रहा है, ऐसे ऐसे करके दिखाया था उसको, कैमरा में फ़ोटो लिया, उसको दिखाया कि देखो इतना गैप बन रहा है, ठीक है। तो हाइट कम है तो कम है भाई, वो तो मतलब डिजिटल मीटर है, वो तो नापेगा ही उतना ही। बाकी मेरा वेट 72 kg था और 171 हाइट थी, और बाकी चेस्ट मेरा 89 था और एक्सपेंड करके 97 हुआ था। और चेस्ट में कोई आउट नहीं हुआ था, हाइट में वही बंदा आउट हुआ था, और चेस्ट में तो सबका ही हो गया था, बाकी वो मौका दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो है अब तो मुझे नहीं लगता कुछ बताना बाकी रह गया है, बट हाँ डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा टाइम लग गया, 3 घंटा बोल सकते हो, क्योंकि 5 बजे तक सारा हम लोग रेस्ट कर रहे थे 4:30 के आसपास, और छोड़ते छोड़ते हम लोग को 8 बजा दिया, क्योंकि फाइल्स दिए थे, 2-3 फॉर्म्स भरने थे, मतलब पर्सनल जानकारी ही था, मतलब रोल नंबर, घर का एड्रेस, ये सब था, थंब में एक्सप्रेशन मांग रहे थे, ऐसा ही था। बट थोड़ा टाइम लग गया, वो रीचेक करने लगे कि मतलब सब लोग सही सही भरे हैं कि नहीं, तो वो करते करते हम लोग को 8 बजे छोड़ा था वहाँ से। तो यही रहा भाई, ओवरऑल बढ़िया है, बस जिसका आगे है यही मनाओ कि बारिश ना हो, जिससे कि लॉन्ग जंप और हाई जंप में थोड़ा दिक्कत ना हो, ठीक है, क्योंकि घास पे जाहिर सी बात है लॉन्ग जंप हाई जंप में पैर फिसलने का डर है, और हाई जंप में, हाँ हाई जंप में पैर फिसल रहा था, और फानने से पहले अगर फिसल के गिर गए तो वो उसको नहीं काउंट कर रहे थे, आपको फिर से मौका दे रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो एक फाउल में काउंट हो गया, नहीं, फिसल गया पैर तो आपको फिर से दे रहे थे। और मान लो कि हाई जंप करने जा रहे हो और जाते जाते रिदम नहीं बना और वहीं पे रुक गए, डंटा में टच किए तो फाउल हो जाएगा, आपको लग रहा है कि रिदम नहीं बन रहा है तो इधर ही रुक जाओ, अगर नहीं रुके डंटा में टच किए तो फाउल माना जाएगा, ठीक है, ऐसा ही था। और बाकी हाँ हाई जंप का बता दूं कि सीजर ही नहीं है, आप वो बोल रहे थे कि बस ये जो छड़ी लगी हुई है ना वो नहीं गिरनी चाहिए, आप टाइगर जंप मारो, लायन जंप मारो, सीजर मारो, कोई भी मारो, बस छड़ी नहीं गिरनी चाहिए। और एक चीज़ अच्छा लगा वहाँ पे कि मतलब गद्दा लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे ज़मीन था, वो बोल रहे थे कि ज़मीन पे ही मतलब कूदाने का प्लान था, बट हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा चोटें आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने गद्दा डाल दिया था, वो अच्छा लगा। और वहाँ सीन ये था कि अगर आप फान गए और जो डंडा है उसमें टच हो गया आपका पैर और वो हिल रहा है, और अगर आप गद्दे पे हो और हिल के गिर गया तब तो फाउल माना जाएगा, लेकिन यदि वो हिल रहा है और आप गद्दे से नीचे आ गए ज़मीन पे और फिर गिरा, आपके गद्दे के नीचे आने के बाद डंडा गिरा, तो भी आप क्वालिफाइड हो, ठीक है। तो इस बात पे थोड़ा गौर करना है, मतलब डंडा गिर भी गया फिर भी आप क्वालिफाई हो सकते हो, लेकिन हाँ आपको गद्दे से नीचे उतरना होगा, मतलब फाने और गद्दे से नीचे आ गए और फिर भी डंडा गिर गया तो भी आप क्वालिफाई हो, लेकिन अगर आप गद्दे पर ही हो और डंडा गिर गया तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान देना। तो यही था, बाकी मतलब बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और ठीक था। 244 लड़के रिपोर्टिंग किए थे 600 में से, और 106 का हुआ था फाइनल रिजल्ट, ठीक है। बाकी सारे लड़के भी अच्छे थे, और उसमें CISF CRPF ये सब के भी बंदे थे जो कांस्टेबल पहले से ही हैं। तो बाकी यही एक सर्विसमैन भी थे 8, सारे नेवी के थे, और ओवरऑल तो यही है रिव्यू, ठीक है। तो जिसका भी आगे है बेस्ट ऑफ लक, और डरना नहीं है, बस ये मनाओ कि बारिश ना हो, क्योंकि उधर थोड़ा बारिश ज़्यादा होता है, तो वही है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय।